बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। राम नाम के सब अधिकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हर जपईत उत, हर जपईत उत, हितहु न डोर। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो, उमा महेश्वर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हस्तौ प्रक्षालनम्। हाथ धो लीजिए। एक भैया कुछ आसन इधर डाल के भगवान के समीप बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप भी थोड़ा पूजन में सहयोग कर सकते हैं। त्रियाचमनं कुर्यात्, धीरे से। त्रियाचमनं कुर्यात्, दाहिने हाथ में जल लेकर अंतःकरण पवित्र करें। ओम केशवाय नमः, केशव पुनारुः। ओम माधवाय नमः, माधव पुनारुः। ओम नारायणाय नमः, नारायण पुनारुः। पुनः हस्तौ प्रक्षालनम्। ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम पुनन्तु मां देवजनः, पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदाः पुनीह माम्। पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातो, पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातो, पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातो। पावित्रे धारणं कृत्वा हरि ओम मा पवित्रेषु वैष्णव्यो सविदुर्वः व्रजपदुर्गुणाम्यचित्रेण पवित्रेण सूर्यशरसमाभिः दशते पवित्रपदे पवित्रभूतजगामः पुनीतक्षकेयम्। थोड़ा हल्का दृश्य हो जाइए। हस्ते जलं गृहीत्वा आसन पवित्र करणे जले विनियोगः। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरभिष्टिरिषि सुतलं छन्दायुर्भो देवः। आसन पवित्र करणे जले विनियोगः। शिखास्पर्शनं मा ओम मानस्तो वेदनये मानयायुधिमानो गोकुमानो अशीगुरीरिकः मानो वीरान्द्रभामिनो बधिर्हविमन्तः सदमित्वा हवामहे। पुनः हस्तौ प्रक्षालनम्। हस्तेह अक्षतपुष्पाण्यादाय गृहीत्वा माङ्गलिकग्रन्थिसूत्रबन्धनम्। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। वागरथा विवशं प्रत्तौ वागरथा प्रतिपत्तये।
जगतापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे त्रियुगस्मरामि। मागरथाविव सम्पृक्तौ मागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मांगलिक ग्रंथे सूत्रबन्धनम् हस्तेह पुष्पाण्यादाय गृहीत्वा भगवती आधार शक्ति दिव्यानाम ध्यानम्। हाथ जोड़कर सभी लोग आधार शक्ति पृथ्वी माँ वसुंधरा देवी का ध्यान करें। हम सभी लोग पृथ्वी माँ से प्रार्थना करेंगे कि भगवती आधार शक्ति माँ जिस प्रकार आपने अपार धैर्य को धारण किए हुए इस सृष्टि को समस्त जगत को स्थिरता प्रदान की है, ऐसी ही भगवती स्थिरता हमको प्रदान करें कि जिससे एकाकी आसन पर स्थिर चित्त होकर भगवान शाम सदाशिव का भाव सत्या निर्विघ्नता पूर्वक पूजन संपन्न कर सके। ऐसे पृथ्वी माँ से हम लोग धैर्यता की कामना याचना करेंगे। हरे ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विश्वनारायणा त्वं च धारयमां देवी पवित्रं पुरुषासनम्। श्री आधार शक्तये नमः पृथिव्यै नमः गन्धमाल्ये वसुंधराय नमः। बोली पृथ्वी मैया की जय हो। पुनः फिर से पुष्प ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा अक्षत और पुष्प ले लेते रहेंगे। अब हाथ जोड़कर जो आपका देव मंदिर स्थान है, पूजा घर है, उसमें जो देवी देवता हैं आपके इष्ट आराध्य हैं और कलश भगवान जो दीप देवता हैं हम उनका ध्यान करेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि दीप नारायण भगवान जिस प्रकार आपके प्रज्वलित होने पर अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार आप हमारे रोग रूपी दुख रूपी शोक रूपी अंधकार को मिटाकर सुंदर सा ज्ञान रूपी प्रकाश प्रज्वलित करें, जिससे हम सभी का जीवन भविष्य उज्जवल हो। उज्जवल कामना के लिए दीप भगवान से प्रार्थना करेंगे। दीपो ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा रोग शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। पूर्वस्वाहा श्री दीपनारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। बोली दीप नारायण भगवान की जय हो। मंदिर स्थित समस्त देवी देवताओं की जय हो। पुनः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ जोड़कर पुष्प ले लीजिए। हाथ जोड़कर अब सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान करेंगे, क्योंकि हमारे मानव जीवन में गुरु तत्व का बहुत महत्व है। गुरु हमें सन्मार्ग दिलाते हैं। हमारा अज्ञान रूपी अंधकार जो है उसका तीव्र ध्वस्त कर सुंदर सा ज्ञान प्रदान करते हैं, कि जिससे हमें यह मानव जीवन सार्थक करने में और भगवत प्राप्ति का साधन सुगम सरल हो जाता है। तो सद्गुरु देव भगवान से वंदना करेंगे कि ऐसे ही सदा सर्वदा हमारे पथ के प्रदर्शक बने रहे, हमको नित्य प्रति धर्म का मार्ग दिलाते रहे, दिखाते रहे, जिससे कि भगवान की सानिध्य प्राप्त होवे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। भूर्भुवस्वाहा नमो भगवते सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
पुनः हस्ते पुष्पाण्यादाय गृहीत्वा फिर से हम में अक्षत पुष्प लेकर अब जो हमारे सामने आज हमारे पूजन के प्रधान देवता श्री पार्थेश्वर महादेव जी हैं, इनसे सब लोग हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि भगवान ऐसे ही नित्य प्रति हमारे सौभाग्य में वृद्धि प्रदान करते रहें। और जिस प्रकार से आप अपने परिवार पार्थिव परिवार के साथ हमारे गृह मंदिर में आज विराजित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, ऐसे ही सदा सर्वदा संपूर्ण परिवार के साथ हमारे मन मंदिर में विराजित रहें और हमारे भाव के द्वारा पूजित हो, अभिषिचित हो, वंदित हो, ऐसी भगवान से मंगल कामना करेंगे कि हम सभी ऐसे स्वस्थ मस्त आनंदित होकर नित्य प्रति आनंद के साथ आपकी सेवा करें, वंदना करें। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्देवः स्वस्ति नः भूर्भुवः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहद्वर्धदादो बृहद्सभामरुदाः बृहन्मालाः शुभं जावानो विदधे भुजगमायाः अग्ने जिह्वा मानवः सुरक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं गणेभिः सुरयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्भजत्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टवाग्ं शस्तनोभिर्भसेमहि देवहितं यदायुः शतमेनो शरदो अन्ति देवा शतरास्तराज्यरसन्तनूनां पुनरासो जगभिदरो भवन्ति मानो मर्यहारीदिवदारिवन्दोः आदित्यभ्यो रथनिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपितः सपुत्राः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजनाः अधिर्चारमधिर्चरितवाम्मा द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेभिः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्यमहागणाधिपतये नमः। वामहस्ते तण्डुलान् गृहीत्वा किंचित किंचित दक्षिण हस्ते देवोपरि समर्पयेत। दाहिने हाथ से राइट हैंड से थोड़ा थोड़ा अक्षत भगवान के सामने अर्पण करना है और मुख से नमः शब्द का उच्चारण करना है। ये दरवाजा बंद करा दीजिए, थोड़ा सा उसका स्मेल आ रहा है। हाँ, अब भगवान सर्वे यजमाना सावधाना भवन्तु। अब भगवान की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे, अन्य विषयों से ध्यान अपने को हटाना है। ओम सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम श्री सजी पुरंदराभ्यां नमः। ओम श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अर्पणमस्तु। पुनः हस्ते पुष्पाण्यादाय गृहीत्वा प्रार्थनं च पुष्प लेकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें।
ओम सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो वेदनासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाधिपेक्षो बालचन्द्रो गजाननः वामदैतानि नामानि या बढ़े छुड़यारपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे कथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्रसीदसिद्ध्यर्थं पूजितो यासरासुरे सर्वविघ्नहरं तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते सममङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरिः मङ्गलाय तनोहरिः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं करुणाधर मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय तनोहरिः मङ्गलाय तनोहरिः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं करुणाध्वज मङ्गलं पुंडरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरिः मङ्गलाय तनोहरिः मङ्गलं भगवान् शम्भु मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वमङ्गलमङ्गलम् गुरुस्वाहा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नमः अर्पणमस्तु पुनः हस्ते अक्षतपुष्पं द्रव्यं जलं च दायः संकल्प ये संकल्प पात्र हाथ में ले लीजिए कुछ दक्षिणा द्रव्य रख लीजिए और एक साथ हाथ लगाइए भगवान श्री नारायण जी के नाम का ध्यान उच्चारण करते हुए अपने जो मन की याचना है, कामना है, प्रतिज्ञा है, वह भगवान को हम लोग श्रवण कराएंगे। श्री भोलेनाथ जी, ये हमारी विभिन्न प्रकार की याचना कामना है, ये संकल्प है, आपके द्वारा इसकी सिद्धि हो, पूर्ति हो। जीवन में मेरे कर कमलों द्वारा, मेरे संकल्प भाव के द्वारा जो भी कर्म किए जाएं वह सिद्धि को प्राप्त होवे और आपकी दया दृष्टि अनुग्रह का पात्र हम सभी बने रहें, ऐसी भगवान से संकल्प प्रतिज्ञा करनी है। 3 बार नारायण भगवान के नाम का उच्चारण करें। ओम विष्णवे नमः, 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 विष्णवे नमः। श्री मनमुकुंद सच्चिदानंदस्य परम ब्रह्मणो वचिन्त्यानंद शक्तये ऋक्षाभिक्षरते सकलतश्लोकात्मके अंडकटाहि स्वालीलमे उस्मास्तनबद्धवर्त भगवतः श्रीनारायणस्य नाभीनानोद्भूतस्य सकललोकपितामहस्य ब्रह्मणो न द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे सम्बुद्धिपे भरतखण्डे आर्यावर्तकः कुण्डदेशे लखनऊ मंडलांतर्गते सीबलाक क्षेत्रांतर्गते प्रभवाध षष्ठी संवत्सराणां मध्ये स्वकीय भवने नलनाम संवत्सरे याम्यकूला आजनेः
वर्षा ऋतोः मासानां मासोत्तमे मासे महामंगल्य मासे शुद्ध श्रावण्य मासे शुभे शुक्ल पक्षे द्वादशम्यां तदोपरांत त्रयोदशम्यां तदोपरांत चतुर्दशम्यां तिथौ श्री भौमवारवासरान्वितायां श्रवण नाम नक्षत्रे सौभाग्य योगे करकर्णे एवं शुद्ध पंचांगे मकर राशि स्थिते चंद्रे सिंह राशि स्थिते श्री आदित्य भास्करे मेष राशि स्थिते देवगुरु शेषो ग्रहेशो यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रहे गुणगण विशेषण विशिष्टायां जन्मांतर पुण्य फलोदय स्वरूपेण शुभ गोत्र। अपने गोत्र का उच्चारण करें। यजमानस्य श्रीमान धर्ममूर्ति धर्मावतार गौतिज रक्षक माननीय श्रीमान। आपका शुभ नाम? अनुपम नामस्य बोली मम सपत्नीकोहम सापति सहितोहम पुत्र पुत्रियोहम। बच्चों का नाम स्मरण कर लीजिए। सकल जनोहम सकल परिवारोहम सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शुभ फल प्राप्ति हेतवे उत्तम आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि वृद्धि अर्थम चिरकाल पर्यंत धन लक्ष्मी शन रक्षणार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक सकल पापोप शमनार्थम मम गृहे मम जीवने राज्य भय चौर भय सर्प भय अग्नि भय ज्ञान आत्नादिक भय दुष्य संग जन्य आकस्मिक भय नाना गत भय पीड़ा निवारण हेतवे नवग्रह जन्य पीड़ा शांति हेतवे मम जन्म कुंडली अंतर्गत लग्न भाव चतुर्थ भाव सप्तम भाव अष्टम भाव द्वादश भाव एकेचन क्रूर आरिष्ट गृह बाधा शांति निवारण हेतवे नीचस्थ गृह उच्च करणार्थे शुभ अनुकूल पुण्य फल प्राप्ति हेतवे मम कार्यक्षेत्रे व्यवहार क्षेत्रे व्यवसाय क्षेत्रे रोजगार क्षेत्रे उत्तर वृद्धि लाभ प्राप्ति सहितेन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति वृद्धि हेतवे श्री भवानी शंकर देवता महती कृपा प्राप्ति हेतवे उपस्थितानां सर्वेषां जनानां परम कल्याण कामः गणेश अंबिका षडानन वीरभद्र कुबेर कीर्तिमुख सर्पराज नंदीश्वर सहितेन शांब सदाशिव पार्थेश्वर मुक्तेश्वर देवतानां पूजन प्रसन्नता हेतवे श्री पार्थेश्वर महादेव लिंगोपरि रुद्रा अभिषेक हेतवे गव दुग्ध मिश्रित गंगोदकेन दुग्धधारया जलधारया गिलोय रसेन अभिषेक हेतवे विशेष
रूपेण रोग निवारण हेतवे उत्तम स्वास्थ्य समृद्धि प्राप्ति हेतवे त्रय ब्राह्मण द्वारेण पूजन अभिषेक कर्म सुसंपन्न हेतवे मम मनो अभिलषित कामना परिपूर्ण हेतवे च संकल्प महं करिष्ये जगरुदैवं ज्योतिरेवं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भगवान से आपने कामना की है कि ये हमारी विभिन्न प्रकार की कामनाएं हैं, इन कामनाओं के निमित्त आपका पूजन किया जा रहा है कि आपकी कृपा से उत्तम स्वास्थ्य समृद्धि प्राप्त हो, आपका सानिध्य प्राप्त हो, दया दृष्टि प्राप्त हो। ऐसी हम लोगों ने भगवान से संकल्प प्रतिज्ञा की है। अब जिन जिन देवताओं का भगवान के सबसे पूजन में साथ में पूजन करना है, उनका ध्यान करना है। तो हाथ में पुष्प ले लीजिए और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे। गणेश जी भगवान ये आदि हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। भगवान गणेश जी की महिमा का तो बखान गाया ही नहीं जा सकता है। गणेश जी का तो पूजन स्वयं भगवान शिव जी के विवाह में ही द्वारचार में हुआ था। अब लोग कहते हैं कि गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं। पुत्र तो है ही है, अभी तो दूसरे रूप में ये आदि गणेश, इनका पूजन आदि से होता आया है। लंका विजय प्राप्त करते समय जब मार्ग में सेतु पड़ा तो सेतुबंध करने के लिए भगवान शिव जी ने सेतुबंध रामेश्वर जी की जब स्थापना करना चाहा तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन किया कि निर्विघ्नता पूर्वक सेतु बंधे और लंका पर विजय हो, भगवती की प्राप्ति हो, सानिध्य हो। तो उसी तरह हम लोग भी भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे सर्वप्रथम अभिषेक में कि भगवान आदि गणेश जी आपकी दया दृष्टि बनी रहे, जितने भी प्रकार के निर्विघ्न हैं उनका हरण कर निर्विघ्नता प्रदान करे और हमको सद्बुद्धि प्रदान करे। देखिए बुद्धि दो प्रकार की होती है, बुद्धिमान तो हर व्यक्ति हो सकता है, पर जो सद्बुद्धि है वही अपना और जनमानस का कल्याण कर सकते हैं। एक पढ़ा लिखा आतंकवादी हो तो वो अपनी बुद्धि से क्या करेगा, जनमानस का संहार करेगा और खुद समाप्त हो जाएगा। और एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो पढ़े लिखकर साइंटिस्ट बन सकता है, किसी भी प्रकार के देश के कार्य में सहयोग दे सकता है, जिससे देश का विकास हो, जनमानस का विकास हो और खुद का उत्थान हो, विकास हो, भगवान की प्राप्ति हो कि हम लोगों का यह सद्बुद्धि से मानव जीवन सार्थक हो, हमारा आना सार्थक हो। तो इसीलिए भगवान गणेश जी से हम लोग सद्बुद्धि निर्विघ्नता की कामना करेंगे भावपूर्वक। ओम दधानम मृगाले मनीषा मामले गाढ़युगले दधानम सर्वाणा निज चरण सेवा सुहृदे दयारागं सारा निकेर निगमानामनुदिन गजासा मेरास्य तानिह कलयेति तनिलये। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्सुः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गजानंद भगवान की जय हो। पुनः फिर से हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। अब हाथ जोड़कर सौभाग्य की दात्री भगवती माँ अंबिका पार्वती भवानी का ध्यान करना है और हम सभी लोग भगवती पार्वती माँ से प्रार्थना करेंगे।
भगवती माँ से प्रार्थना करनी है कि भगवती ऐसी ही उत्तम स्वास्थ्य समृद्धि हमको नित्य प्रति प्रदान करते रहे और हमारे कर कमलों द्वारा जो आपका आवाहन पूजन हो रहा है, सौभाग्य अर्पण किया जा रहा है, भगवती उसको स्वीकार करे, हमारे अखंड सुख सौभाग्य में वृद्धि प्रदान करे, समृद्धि प्रदान करे। ऐसी गौरी माँ से, पार्वती जी से प्रार्थना करनी है, क्योंकि भगवती गौरी जी के पूजन का भी बहुत महत्व है। श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है कि भगवती पार्वती माँ का पूजन करने, गौरी का पूजन भगवती माँ जानकी देवी जी सीता जी गए थे। वर्णन आया है कि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिया सहित हर्षियली। भगवती प्रसन्न हुई और भगवती सीता माँ को सुमन पुष्प निवेदित किया, संकेत दिया कि हे सीते, तेरा मनोरथ सिद्ध होगा, तुझे मनीक्षित वर प्राप्त होगे। कौन? भगवान श्री राम जी। तो हम लोगों को भी प्रार्थना करनी है कि भगवती जो हमारी मनीक्षित कामना है कि हमारा अखंड सुख सौभाग्य सदा वृद्धि प्राप्त होता रहे, बना रहे, तो ऐसी प्रार्थना करेंगे। ओम मुखे ते तांबूला नयन जुगले काजल कला, ललाटे मीरा मेरा सती गले मौके गलता, पुराना जी सारी प्रभु गटे तटे हाट गमई, भजा सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणि नमोस्तुते। भूर्भुवस्सुवा भगवती पार्वती नमः, गौरी नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। बोली सौभाग्यदात्री गौरी मैया की जय हो। पुनः फिर से हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। अब भगवान साम्य सदाशिव जी के ज्येष्ठ बड़े पुत्र श्री कार्तिकेय षडानंद जी का ध्यान करना है। इनका नाम षडानंद इसलिए है कि इनके 6 मुख हैं। आनंद का अर्थ होता है कि मुख। इनसे छोटे कनिष्ठ भ्राता श्री गणेश जी हैं, तो इनके गज का, हाथी का मुख है, तो इनको गजानन को कहा गया है, गज के मुख होने के कारण। और कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं, तो इन्हें खड़ानन कहा गया है। और इसी तरह भगवान शाम सदाशिव जी 5 मुख वाले हैं, तो उनको पंचानन कहा गया है। तो भगवान से हम लोग प्रार्थना करनी है कार्तिकेय जी से कि आप सभी प्रकार से, सभी दिखाओं से हमारी रक्षा सुरक्षा करें। हम आपकी शरणागत में हैं। भगवान आप अपना सानिध्य हमें प्रदान करें। हम जहाँ जिस कार्य, जिस मनोरथ के लिए जाएं, उसमें हमको सफलता प्राप्त हो, हमारा यश कीर्ति उन्नति वृद्धि हो और आनंद की प्राप्ति हो। ऐसी भगवान श्री कार्तिकेय जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे। इनसे भी निर्विघ्नता की कामना करेंगे, रक्षा सुरक्षा की। ओम सिखी भावो देवा समर भयकारी शिव सुता परम से नानीता हर मुख तथा द्वादश भुजा महाशक्ति शोभा अमर गण सेवित सर्वदा त्रिजा महाद्वाम शरणा प्रणत भयहारी देयसा शंकरस्य तेज संभूतं कुमारं सिखिवाहनं षड्मुखं मृत्तिकाशूनं गुहं आवाहयामि। स्वाहा स्वाहा
कुमाराय नमः शरणाननाय नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। बोली शरणानंद भगवान की जय हो। पुनः फिर से पुष्पाक्षत ले लेंगे। अब हाथ जोड़कर भगवान के जो गण हैं उनका ध्यान करना है। भगवान के एकादश गण हैं और उन गणों की संख्या में श्री वीरभद्र महाराज जी आते हैं। वीरभद्र महाराज जी की कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। आप लोग जानते होंगे कि भगवान शिव जी ने इनको उत्पन्न किया था क्रोध में, जटा केश को पटक कर, और आदेश किया कि वीरभद्र जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। भगवान की आदेश आज्ञा अनुसार वीरभद्र जी नंदी श्रृंगी भंगी सब लोग जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। और जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के साथ भगवान की स्तुति की गई तो भगवान आनंद कंद सांब सदाशिव प्रसन्न हुए। दक्ष को बकरे का शीश प्रदान किया और यज्ञ की पूर्णति हुई। पुनः से भगवान का यज्ञ पूर्ण हुआ। तो हम लोगों को वीरभद्र से प्रार्थना करनी है कि इस अभिषेक पूजन कार्य में आकर विराजित होवे। आपका पूजन अभिनंदन बंदन है। आप हमारे पूजन का जो पूर्ण फल है उसमें वृद्धि प्रदान करें कि जिससे भगवान की दया दृष्टि हम पर बने, हमारा कल्याण होवे। महावीरो भद्र कृतो फल प्रदाता वै पुरा कृताया ज्ञानवंसा कृतोपदेश देवा अधिकरणा महागोपाजाता शिवगण प्रधानो बलनिधि मघाव्र देवा सकल समुदायी गुरु कृपा। वीरभद्रो महातेजो शंकरस्य गणाग्रणी नागच्छ महावीर श्रद्धा भक्तिं प्रयच्छ मे भूर्भस्वाहा। श्री वीरभद्राय नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। बोली वीरभद्र महाराज की जय हो। पुनः फिर से पुष्प अक्षत ले लेंगे। अब हाथ जोड़कर भगवान के गण श्री कुबेर जी महाराज का ध्यान करेंगे। कुबेर जी महाराज धन के अधिपति हैं, धनाध्यक्ष हैं। एक प्रकार से स्टोर कीपर जैसे कि भगवती लक्ष्मी की दया हुई, आदेश हुआ तो कुबेर जी ने प्रचुर मात्रा में धन प्रदान कर दिया। और कहते हैं कि इस कलिकाल में या किसी भी समय बिना धन के अर्थ के कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता है। या जो हम धार्मिक पूजन कृत्य कर्म कर रहे हैं, भगवान की सेवा, ये धन से ही सुलभ है। हम लोग भगवती लक्ष्मी जी की आरती में गाते हैं ना कि तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न हो पाना, भैया वस्त्र न होई पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तो हम लोगों को कुबेर जी से प्रार्थना करनी है कि हमारे पास स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होवे। जो धन अर्थ का आगमन हो रहा है वह चिरकाल तक संरक्षित रहे, सद्रूप में रहे, और उस धन से हमारा, हमारे परिवार का, धर्म का लालन पालन पोषण हो, वृद्धि हो। ऐसी कुबेर जी से धन धान्य समृद्धि की कामना करनी है। धने सो याचे सो गिरीश प्रिय देवो निधिपति नरो देवा सीताध्वज पदागा विजयते कुरियल्लाधीशो बृहदनुधारी गुरुदया नरेन्द्र
शतम यक्ष भोजिना दीर्घदेहं महाकायं नयनान गतिं विभूर्वस्वानमो भगवते श्री कुबेराय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। बोले कुबेर जी महाराज की जय। पुनः फिर से हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। अब भगवान के गण श्री कीर्ति मुख महाराज जी का ध्यान करें। ये कीर्ति मुख महाराज जी भगवान के प्रिय गण हैं, भगवान की बहुत आज्ञा पालन करने वाले गण हैं। कीर्ति मुख भगवान का नाम सुना है, उनका कभी दर्शन किया है, उनके विषय में किसी प्रकार की जानकारी नहीं। अच्छा, जानकारी मुझे भी नहीं है, पर जो है वो देने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हम लोग घर भवन बनाते हैं अपने रहने के लिए, उस घर के निर्माण होने के पश्चात अगर प्रवेश करते हैं उस समय कीर्ति मुख भगवान का पूजन करते हैं। ये वास्तु के देवता हैं, ये द्वार पर विराजित रहते हैं। हम लोग जो घर पे काले रंग का बाहर कलश लगाते हैं, जिनको अज्ञानता के कारण, नाम न जानने के कारण हम लोग नजर के कलश के नाम से संबोधित करते हैं। हाँ, केवल मुख की आकृति होती है। तो ये कीर्ति मुख भगवान है। इनकी भी कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। शिव महापुराण में आया है कि एक जलांधर नाम का दैत्य, जो बड़ा प्रतापी, शक्तिशाली, वैभवशाली और मन में ऐसे विचार मनसा रखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, चराचर में मेरा अधिपति हो, ऐसी भावना मन में लिए हुए अपनी राज्यसभा में बैठा था, विराजित था मंत्री परिषदों के मध्य में। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को प्रणाम किया। देवर्षि महाराज, दंडवत प्रणाम है, आपके आने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, जलांधर तू बड़ा प्रतापी है, वैभवशाली है, तेरी कीर्ति का क्या बखान करूं, परंतु दुनिया में तुझे आज तक कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं जो तू प्राप्त न कर सके। केवल विचार करे वह तुम्हारे पास उपलब्ध है। परंतु एक कैलाश नाम का पर्वत है, उस पर्वत पर अघोरी महात्मा रहते हैं, भस्म भभूति लगाए, बाबुपन लपेटे हुए और भुजंग धारण किए हुए। उनके पास उस कंदरा में अत्यंत रूपवान सुंदरवान स्त्री है, जो तुम्हारे राज्य महल में रहने के योग्य है। इतना देवर्षि नारद जी कहकर उनकी सभा से लुप्त हो गए। नारद जी के प्रस्थान करने पर जलांधर नाम का दैत्य अपने एक राहु नाम के गण को बुलाता है और आदेश देता है कि मेरा यह संदेशा है कि उस अघोरी महात्मा से कह दो, जो रूपवान स्त्री है वह हमारे राज्य महल में छोड़ जाए, अन्यथा शुभ नहीं होगा। अपने स्वामी का संदेशा लेकर संदेशवाहक राहु भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर गया और देखा तो भगवान अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सदाशिव ध्यान में मग्न है, योग समाधि में है। अपने स्वामी का संदेशा पहुंचाने के लिए इतना उद्धत हुआ कि भगवान की योग समाधि को भंग कर दिया, ध्यान को। भगवान कुपित हुए, तीसरे नेत्र को खोला और पृथ्वी पर एक दिव्य पावन ज्वाला गिरी, जिससे एक बड़ा भयानक दैत्याकार्य मनुष्य उत्पन्न हुआ। उसके संपूर्ण अंग तो मनुष्य के भांति और मुख विकराल सिंह के समान, नेत्र लाल किए हुए, जिह्वा बाहर को निकाले हुए, बड़ी बड़ी भुजाओं को फैलाकर राहु की तरफ दौड़ा कि आज हम राहु का भक्षण कर जाएंगे, राहु का भक्षण कर जाएंगे। राहु ऐसी दशा देखकर भयभीत हो गया और भय के कारण भगवान शाम सदाशिव के चरणों में जाकर दंडवत करता है, याचना करता है कि त्राहि मां शरणागतम। प्रभु, मैं अपने स्वामी का भेजा हुआ संदेश वाहक दूत हूँ, मैं केवल अपने स्वामी का संदेशा कहने आया हूँ और मेरा कोई कारण नहीं है। प्रभु, मेरे से जो अज्ञानता हुई है, त्रुटि हुई है, उसे क्षमा करें। भगवान राहु की प्रार्थना पर प्रसन्न हुए और राहु को प्राण दान दिया। राहु वहां से प्रस्थान कर चुका और उसके बाद जो दैत्याकार उत्पन्न हुआ मनुष्य था वह भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर याचना करने लगा कि भगवान प्रभु, आपने मुझे प्रकट किया है, उत्पन्न किया है, हमारे
कार्य का दायित्व बताएं कि हमें करना क्या है, और ये जो मेरी तृष्णा भूख है इसको शांत करने का उपाय बताएं। तो शिव जी ने कहा कि दैत्य, अगर तू इतना भूखा है, तुझे इतनी तृष्णा सता रही है, तू अपने स्वयं के अंगों का भक्षण कर और तृप्ति कर ले। भगवान के एक शब्द कहने पर वह दैत्याकार मनुष्य अपने पैरों को, जंघा को, उदर को, वक्षस्थल को, संपूर्ण अंगों का भक्षण कर गया। जब शिव ने उसकी तरफ देखा शिव जी ने, तो केवल उसके मुख की आकृति बची थी। तो उसको संबोधित किया, कीर्तिमुख ठहरो, कीर्तिमुख ठहरो, तुम हमारी आज्ञा के अनुसार अपने संपूर्ण अंगों का भक्षण किया, हम तुम पर प्रसन्न हैं। आज से तुम्हें वरदान देते हैं कि जहां हमारा पूजन होगा वहां तुम्हारा पूजन होगा। जो व्यक्ति करेगा उसको इस पूजन का फल 1 गुना नहीं अनंत गुना प्राप्त होगा। तुमको आज वास्तु के प्रधान देवता के रूप में स्थापित करते हैं कि हर घर में, हर जगह तुम्हारी पूजा हो। तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही कितनी भी विघ्न बाधाएं, अलाए बुलाए कुदृष्टि हो वह नष्ट हो जाए। तो इसीलिए हम लोग कीर्तिमुख की आकृति घर के द्वार पर लगाते हैं कि किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं, कुदृष्टि हो वह मिट जाए। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, क्योंकि हम लोग इस शहर के परिवेश में पश्चात सभ्यता के आक्रमण से दबे हुए हैं, तो हम लोग सुंदर वास्तु के अनुसार घर का निर्माण नहीं कराते। प्रायः घरों में दोष देखा जाता है वास्तु का, पर इनका पूजन करने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। जो नकारात्मक ऊर्जा संचारित हो रही हो वह बंद होकर सकारात्मक ऊर्जा संचारित होने लगती है। घर में धन धान्य सुख शांति समृद्धि बढ़ने लगती है। तो हम लोगों से इनसे यही कामना करनी है कि विघ्न बाधाएं मिट जाए, सुख शांति वृद्धि हो, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो, संचारित हो। ओम मुखे नेवाह कीर्ति भूतवाह सदेवा नरवरा जगत फलदाई सुख करा भवयुत भवानी सर्वदा धनं धान्यं शौक्यं परम सायुज्यं देहि मे। सर्वअंगमयमीशा विश्वरूपा क्रतुः इहा गच्छ महावीर्य श्रद्धा पूजा में सफली पूर्वस्वानमो भगवते कीर्तिमुखाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। बोली कीर्तिमुख महाराज की जय। अब पुनः फिर से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान के गले में जो गले कृतमाला के रूप में सर्पराज वासुकीनाथ जी विराजते हैं, इनका ध्यान करना है। इनके भी विषय में आप लोग जानते होंगे कि समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को मधानी बनाया और वासुकीनाथ को डोरी रस्सी के रूप में प्रयोग किया। और देवताओं ने, असुरों ने जो समुद्र का मंथन किया तो 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए। उसमें सर्वप्रथम रत्न निकला क्या? गरल, विष, हलाहल। जब हलाहल उत्पन्न हुआ तो संपूर्ण सृष्टि उस विष के ताप से दग्ध होने लगी, जलने लगी। तो सभी देवताओं ने भगवान शिव जी के पास जाकर प्रार्थना किया कि भगवान शांब सदा शिव जी, आप अकारण करना नहीं है, अकारण ही अपने भक्त पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, करुणा के अवतार हैं। तो आज हम लोगों पर एक बाहरी विशेष संकट उत्पन्न हुआ है कि समुद्र का मंथन किया गया है कि जिससे अमृत प्राप्त हो। तो सर्वप्रथम क्या निकला? विष, हलाहल, जिसके ताप से हम लोग दग्ध हो रहे हैं, जले जा रहे हैं। कृपा करें, हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना याचना पर भगवान शिव जी ने उस हलाहल का पान किया और कंठ में धारण किया। नीलकंठ कहलाए। बोली नीलकंठ भगवान की जय हो। तभी से भगवान का या शिव जी का अभिषेक होना प्रारंभ हुआ, क्योंकि हलाहल पान करने से भगवान शिव जी का जो शरीर है वो तृपित होने लगा, गर्म होने लगा।
इसीलिए हम भक्त किसी भी समय कैसे भी किसी भी स्थिति में जाते हैं, सरोवर से नदी से भगवती जानवी गंगा जी का पावन जल भरते हैं कलश में और शिव जी के सामने हर 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 महादेव। दूर दूर से कांवड़िया जल लेकर आते, कहीं बैजनाथ जा रहे हैं, कहीं बाबा बुद्धेश्वर का विश्व। इसी प्रकार से जहाँ भी भगवान शिव जी का अंश है वहाँ हर हर कर कर उनको शीतलता प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार भगवान के गले में पड़े होने के कारण बासुकीनाथ जी के भी कंठ में आंशिक रूप से विष पाया जाता है। तो विशेषता है कि जो बाबा के भक्त हैं उनको श्री बासुकीनाथ जी अभयता निर्भयता प्रदान करते हैं। जो पापी दुष्ट आत्मा हैं उनको भयक्रांत करते हैं। तो हम लोग भगवान बासुकीनाथ जी से, सर्पराज जी से निर्भयता की कामना करेंगे। ओम अनंता ध्यानागा विपुल फणिजोता मणिजोता महादेव कंठे बलयकृत शोभायुक्त सदा महायोगी रूपा जगत भयकारी अभयता नमामि देवा विरल सरलाता निधरा अनंताद्यान महाकायान घना सप्तकर्म मंडितान आवाहयम्यहं सर्वान् नानामणि विभूषितं भूर्भुवस्वा नमो भगवते सर्पराजाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। बोली सर्पराज महाराज की जय हो। पुनः हस्ते हम पुष्पाण्यादाय गृहीत्वा, फिर से हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। अब भगवान के प्रिय गण श्री नंदीश्वर महाराज जी का ध्यान करें। ये बाबा नंदीश्वर महाराज जी स्वयं धर्म अवतारी धर्म स्वरूप हैं। जो बाबा भक्त पर दया करने जाते हैं तो इन्हीं नंदी जी पर आरूढ़ बैठ जाते हैं और जाकर अपने भक्त का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं, दया करते हैं। विशेषता इस प्रकार से है कि आप दुनिया में, विश्व में कहीं भी देवालय मंदिर में जाएंगे, किसी भी जहाँ शिव जी का स्थान है वहाँ नंदी जी जरूर है। हमारे बनारस में, काशी में आप लोगों को विदित होगा कि वहाँ ज्ञान पापी आक्रांतों के द्वारा मंदिर को तोड़कर ध्वस्त करके वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया। तो नंदी जी के मुख के ही द्वारा उनका पता लगाया गया कि नंदी जी का मुंह इधर है, मंदिर की ओर तो हो न हो सकता है सर्वे किया जाए, इधर भगवान शिव जी की विग्रह प्रतिमा मिलेगी और वह सत्यता पाई गई। विशेष बात क्या है कि नंदीश्वर जी के कान में जो भक्त अपनी याचना कामना कह देते हैं कि नंदीश्वर महाराज जी हमारी अमुक अमुक कामना है कि उत्तम स्वास्थ्य प्रदान हो, स्वास्थ्य समृद्धि प्राप्त होवे, आर्थिक स्थिति सुधर जाए, तो नंदीश्वर जी के कान में कहने से बाबा सुन लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और शीघ्र पूर्ण करते हैं। इसीलिए नंदी जी के कान में याचना प्रार्थना कहने का विधान है, क्योंकि जो जिसका प्रिय है उसके द्वारा कही हुई बात को शीघ्रता से स्वीकार कर लेते हैं। तो हम लोगों को भी आज एक बात कहनी है कि बाबा भोलेनाथ जी जैसे पावन पर्व सावन के अंतर्गत कृपा करके घर में आकर विराजित हुए हैं और इस प्रदोष काल में पूजन स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे भाव सहित सावन एक दिन अपित जीवन में बनाकर स्वीकार स्वाभित विराजित हो और हमारे भाव द्वारा पूजित रहे। जिस प्रकार से निकटता आपको प्राप्त है कि आठों याम सेवा में तत्पर हैं, ऐसे ही हम देश में, समाज में, कार्य में कहीं भी रहें पर हमारा चित्त मन कहाँ भगवान की तरफ आकर्षित रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे। सदानंदे नंदे जगतपति धारी सुरपति महाधर्मो रूपा जनमन बिहारी पशुपति सदा श्रद्धा
नंदीश्वर महायोगी धर्मरूपा शिव प्रिया यागज्ञ महायज्ञ श्रद्धा भक्ति प्रयच्छ मे भूर्भुवस्वाहा नमो भगवते नंदीश्वराय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। बोले नंदीश्वर महाराज की जय। पुनः फिर से हाथ में अक्षत पुष्प और एक बिल्व पत्र लेकर भगवान सांब सदाशिव पार्थेश्वर महादेव जी का ध्यान करेंगे। और पार्थेश्वर महादेव जी से हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि बाबा आप हमारे गृह मंदिर में आकर हमारे ऊपर जो अनुग्रह दया की है या ऐसी ही अनुग्रह कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। देखिए इस दुनिया में संसार में केवल एक ही परिवार है। इस संसार में दुनिया में केवल एक ही परिवार है, वह केवल शिव परिवार है। इसकी विशेषता क्या है कि अन्य देवी देवताओं का परिवार नहीं दरबार है। अयोध्या जाएंगे तो कनक बिहारी जी का रामलला जी का दरबार है। अयोध्या जाएंगे तो हनुमान जी का दरबार हनुमानगढ़ी में है। वृंदावन जाएंगे तो माधव कृष्ण भगवान का दरबार है। इसी तरह आप जहाँ जिस स्थान पर जाएंगे दरबार है, वहाँ किसी का परिवार नहीं है। परिवार किस लिए है कि अनेक प्रकार की विषमता होने पर, अनेक प्रकार की बेमेलता होने पर भी हम सभी एक साथ हैं। यही भगवान के दरबार परिवार की शोभा है। हमें शिव परिवार से एक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, सदा सर्वदा उसको धारण करना चाहिए। शिक्षा कैसी कि हमारे परिवार में 4 व्यक्ति होकर किसी का विचार ना मिले तो कोई किसी के साथ बैठना नहीं चाहता, रहना नहीं चाहता है। अलग भोजन पका लेगा, अलग रह लेगा, अनेक प्रकार की विपत्ति सह लेगा, आपत्ति सह लेगा, पर परिवार के साथ नहीं रहना चाहेगा। क्यों? तो फला व्यक्ति में इतनी प्रकार की कमियां हैं। हमें उन बुराइयों को भुला देना चाहिए, तभी हमारा परिवार शिव परिवार की तरह सुंदर होगा। अभी विपरीत कैसी है, विषमता कैसी है, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो बाबा के बगल में नंदीश्वर महाराज जी बैठे हैं, जिनका वास्तविक स्वरूप जो है वृक्ष कहा गया है, बैल। और भगवती माँ अंबिका पार्वती गौरी जी का, जगदम्बा माँ का वाहन क्या है? सिंह है। सिंह और वृक्ष में, बैल में आपस में बैर है। अगर सिंह बैल को पा जाए तो भक्षण कर जाएगा, शाम का नाश्ता कर जाएगा। परंतु ये बाबा की ही कृपा है कि नंदीश्वर जी और केसरी जी, सिंह जी दोनों एक ही जगह पर विराजते हैं बाबा के परिवार के साथ, और बाबा के परिवार के दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए बाबा का दरबार नहीं, परिवार है। इसी प्रकार ध्यान पूर्वक देखेंगे तो भगवान शिव जी के जो बड़े ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी हैं, इनका वाहन क्या है? मोर है। और भगवान शिव के गले में ध्यान से देखेंगे तो सर्पवासुकी नाथ जी विराजते हैं। सर्प मोर का वैर है। अगर मोर सर्प को पा जाए तो भक्षण कर जाए, खा जाए। पर बाबा की ही महती कृपा है, उन्हीं के सानिध्य का प्रभाव है कि मोर अपना वैर द्वेष भाव भुलाकर बाबा के दरबार में आज उपस्थित हैं। ये बाबा की महती कृपा है, इससे शिक्षा लेनी चाहिए हमें। और ध्यान देंगे, एक ही विपरीतता नहीं है। यहाँ 4 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, और उनपे सबसे एक दूसरे से भारी हैं। ऐसे भारी हैं कि भगवान कार्तिकेय जी के जो छोटे कनिष्ठ भ्राता श्री गणेश गजानन जी हैं, इनका वाहन क्या है? मूषक है, चूहा है। और बाबा के गले में सर्पराज जी हैं, सर्प का मूषक, चूहे से बैर है। अगर सांप जो है चूहे को पा जाए तो भक्षण कर जाएगा। परंतु ये बाबा की दरबार की विशेषता परिवार की है कि जितने भी दुर्गुण हैं वह सब छूट गए हैं, सद्गुण आ गए हैं, कि हम सभी लोग एक साथ बुलाने पर विराजित हैं।
आप देखिए, एक बार विचार किया, बाबा ने दया की, आदेश किया कि भला दिन हमारे अनुपम सर जी के यहाँ अभिषेक होना है, चलना है, तो समय अनुसार सारा परिवार आज उपस्थित है और हम लोग इनका पूजन कर रहे हैं। तो बाबा से हम लोगों से ही प्रार्थना करनी है कि हमारे स्वभाव के जो दुर्गुण हैं वह दूर हो जाए, हमारे जो अवगुण हैं वह छूट जाए, सद्गुण आ जाए, हमारा परिवार जो है आपकी तरह ही कीर्ति पाए, आपकी ही तरह समृद्धि दया दृष्टि हम पर बनी रहे। ऐसी भगवान शिव जी से प्रार्थना करेंगे। ओम महो छाव खडवांगा परसुर जीना